Assalamualaikum everyone. Welcome to another vlog, another very beautiful day. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ किचन क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टिप्स दैट हाउ आई ऑर्गेनाइज माय वेरी स्मॉल किचन एंड वेरी सिंपल रेसिपी ऑफ कीमा मैकरोनी। तो चलिए जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले चलते हैं किचन क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टिप्स की तरफ। तो ये छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हमारा किचन काफ़ी अनऑर्गेनाइज हो जाता है। हम खुद ये छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं एंड इस इन सब की वजह से हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है बाद में सब कुछ किचन समेटना एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो किचन में काफ़ी काम होते हैं जैसे कि कुकिंग एट्सेट्रा। ऑब्वियसली कुकिंग होगी तो सब्जियां काटना होगा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उस टाइम हम काफ़ी जल्दी में ना बस सब चीज़ों का बखेड़ा बना देते हैं, जल्दी जल्दी से बस सब्जियां काट देते हैं, बस ये नहीं सोचते कि ये हम गंद फैला रहे हैं, किसी मतलब जगह को गंदा करे एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये बिल्कुल नहीं करने का क्या है, आ जाओ मैं बताती हूँ। टिप नंबर 1 में क्या है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग सब्जियाँ काटने का या छीलने का काम कर रहे हैं तो सिंपल अपने पास एक अलग बास्केट रखें जिसमें आप लोग गंद डालें। तो इससे क्या होगा, आपका काउंटर बिल्कुल नहीं गंदा होगा। तो मतलब आपके लिए डबल जो है ना काम नहीं करना पड़ेगा। सिंपल आपका जो काम है वो हो जाएगा और गंद सिंपल आप डस्टबिन में बस डाल दें। अच्छा, तो ज़्यादा लोग ना काउंटर पे रोटियां बेलते हैं। तो जब हम रोटियां बेल लेते हैं, रोटियों का काम ख़त्म हो जाता है, तो उसी टाइम हमें जल्दी जल्दी से काउंटर को भी साफ़ करना चाहिए ताकि हमें बाद में ना काम डबल ना होना पड़े। तो सिंपल अगर उस टाइम हम इसे साफ़ करें ना तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। टिप नंबर 3 इज़ सारे बर्तन को अपनी अपनी जगह पर सेट करना। मतलब ऐसा कि जब हम बर्तन धो देते हैं वो सूख जाए, तो उसे मतलब जब जैसे ही वो सूख जाए हमें उसे प्रॉपर उसे सेट कर देना चाहिए, उसे अपनी अपनी जगह पर पहुंचा देना चाहिए। अगर कैबिनेट्स में रखने हो तो वो कैबिनेट्स में रख दे, अगर ऐसे कुछ सेट करना है तो वो वहीं पे सेट कर दे। तो ये भी काफ़ी इजी रहेगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि बंदा बर्तन धो देता है, तो जब बाकी बर्तन गंदे हो जाते हैं तो वो आके वो भी उसके ऊपर बस उसका ढेर लगा देते हैं बस। तो ऐसे बर्तन धोने का कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर टाइम टाइम पे जो बर्तन सूख जाते हैं हम उसे सेट कर दे तो ये हमारे लिए काफ़ी इजी रहेगा। सुबह आते टाइम किचन में सबसे पहले काम ही करना चाहिए, जो बर्तन सूखा है उसे बस आपने सेट कर देना है, उसे अपनी अपनी जगह पर रख देना है। तो ये होगा, जब हम पेट से बर्तन धोएंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। अच्छा, टिप नंबर 4 की तरफ देखें। ये जो अमूमन हर कोई करता है कुकिंग करते वक्त, जो हम चम्मच यूज़ कर रहे हैं, या तो बेध्यानी से या जानबूझकर हर कोई ऐसा करता है, या तो चूल्हे पर रख देता है या काउंटर पर, जिसकी वजह से हमारा काउंटर गंदा हो जाता है या चूल्हा भी गंदा हो जाता है। तो इसके लिए हमें कोई प्लेट्स ही रख देने चाहिए कि हम चम्मच यूज़ करते वक्त वापस उसे यहाँ पर रख दें। तो इससे क्या होगा, हमारा कैबिनेट नहीं, काउंटर भी गंदा नहीं होगा और चूल्हा भी गंदा नहीं होगा। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा टिप है। ऑब्वियसली जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो काफ़ी डब्बे हम बाहर निकाल देते हैं मसालों के। तो जब कुकिंग हम मतलब सारे मसाले जब हम उस में यूज़ करते कुकिंग करते वक्त, तो हमें उसी टाइम साथ साथ में ये भी कर देना चाहिए कि सारे डब्बे वापस अपनी जगह पर रख देने चाहिए। इससे हमारे लिए डबल डबल मुश्किलें नहीं पैदा होगी, मतलब डबल काम नहीं करना पड़ेगा, बस साथ में जल्दी से कुकिंग भी हो जाएगी और साथ में जल्दी से डब्बे भी रख दे, तो ये इजी रहेगा काफ़ी। टिप नंबर 6 इसके हमें इन कैबिनेट्स की क्लीनिंग करनी चाहिए, ख़ासकर इन जगहों की। मतलब हफ्ते में 2-3 दिन तो मतलब मुसलसल अगर हम इनकी क्लीनिंग करें तो ये हमारे लिए काफ़ी इजी रहेगा, मंथली अच्छा चल जाएगा। ओके, लास्ट टिप इज़ स्टॉक क्लीनिंग। सो स्टॉक क्लीनिंग हमें हर रोज़ करनी चाहिए। जब भी हम कुकिंग करें तब तब हमें स्टॉक क्लीनिंग करनी चाहिए। हर दिन के हिसाब से, मतलब हमें हर दिन स्टॉक क्लीन करनी चाहिए। तो ये होगा कि हमारी स्टोव ज़्यादा गंदी नहीं होगी एंड ये खुद हमारे लिए ईजी होगा। अगर हम स्टोव को क्लीन करेंगे हमारे लिए ईजी होगा। और ये तो ऐसी जगह है जहाँ पर कुकिंग होती है, तो जब जब भी कुकिंग हो जाए स्टोव गंदी होती है, तो जैसे कुकिंग ख़त्म हो किचन साफ़ करना, स्टोव लास्ट में ज़रूर क्लीन करनी चाहिए। तो ये थे कुछ सिंपल टिप्स जिससे हमारा किचन काफ़ी ऑर्गेनाइज हो जाता है एंड काफ़ी क्लीन रहता है हमारा किचन। तो बताएं कैसी लगी मेरी ये टिप्स। एंड अब चलते हैं दूसरी साइड पे। अच्छा, तो इस साइड पे मैं बना रही थी कीमा मैक्रोनी। तो सिंपल सी बना रही थी, बस जस्ट वेजिटेबल्स में मैंने इसमें बंद गोभी ऐड किया। तो चलिए जी वीडियो की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने लिया ऑयल, उसमें ऐड किया ऑनियन। अच्छा, प्याज ऐड किया। जब प्याज हो जाए लाइट ब्राउन देन ऐड कर ले लहसुन अदरक पेस्ट।
अच्छा, तो दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है एंड जब कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए फिर हम ऐड करेंगे कीमा, ताकि फ़र्स्ट कीमा हो जाए फ्राई, क्योंकि जो कीमा मैंने ऐड किया इसमें वो फ्रीज़ भी हो गया था। तो इसलिए थोड़ा सा कलर ब्राउन हो जाए तो हम ऐड कर लेंगे कीमा। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ कीमा की जो है बुनाई करनी है। तो जब कीमा की अच्छी तरह से बुनाई हो जाए देन हम ऐड करेंगे टोमेटोज़। टोमेटोज़ ऐड करने के बाद हमें इसे कवर कर देना है, ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल जाए, कीमा और टमाटर। अच्छा, तो ये देखिए विदिन 2 मिनट्स ये देखिए हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं। एंड अब हम अपने सॉसेस एंड स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें। तो मुझे यहाँ पर कोई स्पाइसेस में कुछ ऐड नहीं करना था, बस मैंने सिर्फ इसमें साल्ट ऐड किया। और सॉसेस में मैंने इसमें सिरका डाला, चिली सॉस एंड सोया सॉस मैंने यहाँ पर ऐड किया, क्योंकि मुझे सिंपल सी मैकरोनी बनानी थी। तो मैंने यहाँ पर कोई मसाला कोई और कुछ नहीं ऐड किया, बस सिर्फ मैंने सॉसेस यहाँ पर ऐड किए, सारे जो सॉसेस थे वही। और इसको हम इसके बाद करेंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स एंड फिर इसे कवर कर देंगे, ताकि सॉसेस के साथ ये अच्छी तरह से गल जाए। एंड यहाँ पर देखिए इसकी बुनाई हो गई अच्छी तरह से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी। बंद गोभी बस पकाना नहीं है, बस जल्दी से ऐड करना है। जो चम्मच है वो जल्दी जल्दी हिलाना है एंड बस हाई फ्लेम पे। एंड फिर हम जो मैक्रोनी है वो मैंने बॉईल कर दी है पहले से, तो मैक्रोनी हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद हमारी चटपटा मैक्रोनी रेडी हो गई है। सो काफ़ी मज़े की बनी थी, सिंपल एंड सो इज़ी। सो गाइज़ आप भी ट्राई कीजिएगा एंड लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। तो मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।